हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरे बेटा मई 2025 के सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और केवल 15% रिजल्ट आए। तो आज जो सारी बातचीत है वो उन 85% के लिए है जो क्लियर नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है कि उन 85% ने मेहनत नहीं करी, लेकिन वो उस 15% में नहीं आ पाए। तो रीस्टार्ट करेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे एफर्ट से हो ना पाए। याद रखिए, तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम रुक ना जाओ। जब तुम रुकोगे तब तुम्हारी हार है, और तुम चलते रहोगे तो तुम जीतोगे। आज नहीं जीतोगे, कल जीतोगे, कल नहीं जीतोगे, परसों जीतोगे, लेकिन जीतोगे जरूर। हारोगे तब जब रुक जाओगे। तो अगर आपका मई 2025 सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, अगला अटेम्प्ट आता है सितंबर 2025। सितंबर 2025 में आप ऐसा क्या कर दो कि आप क्लियर कर जाओ। अकाउंट्स में ऐसी क्या चीज आप करो जो आप कम से कम 80 से ज्यादा नंबर ला पाओ। हम आज उन्हीं चीजों की बात करेंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या चीज करनी है, दैट इज थिंग्स टू डू। क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है, संडे को रिजल्ट था, मंडे हो गया, आज ट्यूसडे है, एक दिन आपने आराम से बिता लिया चिंता में, चिंतन में, कुछ भी कराओ। सेल्फ एनालिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू एनालिसिस बाय योरसेल्फ कि कहां पर लैक था, आपसे गलती कहां पर हुई। क्या आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं थे? क्या आपने रिवीजन में कमी रह दी? कहां पर, कहां गलती थी? उसके बाद मैं एक चीज बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूं, एम फॉर योर अटेम्प्ट, एम फॉर अटेम्प्ट। आप अभी डिसाइड कर लीजिए कि आपको सितंबर का अटेम्प्ट देना है या जनवरी का देना है। मैं आपको फिर दोबारा कहूंगा कि अगर आपके नंबर 120 130 के आसपास हैं तो आपको सितंबर का अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल ब्लंटली बोल रहा हूं, आपको जनवरी जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 150 से ऊपर हो, 160, 170, 180, 190, इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। आप थोड़ी सी शार्पनेस और दिखाओगे तो क्लियर कर जाओ। तो अगर आपके नंबर 150 से ऊपर हैं तो ये मेरा सजेशन है कि आपको सितंबर देना चाहिए। अगर आपके नंबर 150 से कम है, 120, 130, 140 की रेंज में है, तो आपको सितंबर का पेपर नहीं देना चाहिए। यू शुड एम फॉर जनवरी 2026। अगर आपने अपने मन को यह क्लियर कर लिया है कि आपको अटेम्प्ट कौन सा देना है, उसके बाद जस्ट स्टार्ट विद अ शीट ऑफ A4 पेपर, प्लेन शीट। अपने अकाउंट्स के टॉपिक लिखिए, चैप्टर्स लिखिए, और चैप्टर्स लिखने के बाद लाइन बना लीजिए, ये मेरे चैप्टर हैं, ये मेरे PYQ, ये मेरे RTP, ये मेरे MTP। और उन वो शीट जो है वो आपके रजिस्टर में सबसे पहली शीट होनी चाहिए, ताकि जब जब आप उसे देखो तब तब आपको याद आए कि मेरे इस चैप्टर के PYQ हो चुके हैं, मेरे इस चैप्टर के RTP हो चुके हैं, ये चैप्टर मुझे और करना बाकी है। अब बात आती है, सर ऐसा क्या कर दें जो मेरा सितंबर 2025 क्रैक हो जाए। मेरा बेटा, सबसे पहले कैटेगरी ए के चैप्टर्स करिए। कैटेगरी ए कैसे पता चलेगा सर? कैटेगरी ए मैं बताऊंगा अभी वीडियो में। कैटेगरी ए करने के बाद कैटेगरी बी और कैटेगरी सी की तरफ मूव करिए। कौन कैटेगरी ए, कौन कैटेगरी बी है, कौन कैटेगरी सी है, मैं अभी बताऊंगा। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, प्लीज 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 डू नॉट ऑडिट द क्वेश्चन। चेक करिएगा, अपने आप से पूछिएगा कितने क्वेश्चन आपने पेन पेपर से सॉल्व करे थे। आप लोगों ने टिक्के मारे थे, टिक्के। टिक्के मतलब, हाँ, कैलकुलेटर पे निकाला, ये कैलकुलेटर खोला, क्वेश्चन ठकाटक ठकाटक ठकाटक, ओके आंसर आया, मैच। MCQ नहीं है ये, यू नीड टू सॉल्व। सॉल्व करिए। आप सॉल्व नहीं करते हैं, केवल कैलकुलेटर पे निकालते हैं। फॉर्मेट में करिए। और रिग्रेट ऑफ नॉट क्लियरिंग छोड़ दीजिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं है, 85% लोग और हैं जिनका नहीं हुआ है। इस चीज को लेके थोड़ी बैठे रहोगे, अब छोड़ दो इस रिग्रेट को। अब बात करते हैं कौन कौन से मेरे कैटेगरी ए चैप्टर है। बेटा, कैटेगरी ए का मतलब
मेहनत कम है और मार्क्स ज्यादा है कंपैरेटिवली। अगर आप पार्टनरशिप, कंपनीज, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और सिंगल एंट्री कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये मिनिमम 50 से 55 नंबर के तो आपके आएंगे ही आएंगे। 5 चैप्टर करके 55 नंबर मिनिमम आपका आएगा। पार्टनरशिप, कंपनीज, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री। कैटेगरी ए मूव करने के बाद कैटेगरी बी पे आइएगा, जहां आपको मेहनत भी ओके ओके और कंपैरेटिवली मार्क्स भी ओके ओके। बीआरएस करिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करिए, डेप्रीसिएशन करिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करिए। अगर आप इनको भी कर लेते हो तो आपके कम से कम 25 से 30 नंबर आएंगे ही आएंगे यहां से। फिर आता है कैटेगरी सी, इन्वेंट्रीज करिए, अकाउंटिंग प्रोसेस करिए, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस। याद रखिए ये सबसे बड़ी गलती है एक आपकी। आप थ्योरी 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 करते हो और ये सोचते हो कि थ्योरी केवल और केवल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। डू नॉट थिंक कि थ्योरी केवल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। थ्योरी आपकी 21 मार्क्स की आएगी, लेकिन ये सारी थ्योरी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी होगी। प्योर थ्योरी केवल और केवल 4 से 5 नंबर की होगी। अब अगर आपने सोच लिया है कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है, मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगा। जी हां, कल से आपकी रिवीजन चालू हो रही है। इंडिया की बेस्ट रिवीजन सीरीज लक्ष्य। मेरे बेटा, अगर आप लोगों ने सितंबर 2025 का पेपर देना है तो मत खरीदिए कोई सब्सक्रिप्शन। मैं बिल्कुल क्लियर हूं यार, टीचर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन मत खरीदो। अगर सितंबर 2025 का पेपर दे रहे हो आप, तो जुलाई ऑलरेडी चल रहा है। जुलाई और अगस्त सितंबर में आपका पेपर है। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। रिवीजन क्लासेस करिए, मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा यहां पर। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर हमें थोड़ा और काम करने की जरूरत है, आप 120, 130, 140 में थे, फिर आप बैच जरूर लीजिए। रेगुलर बैच, संकल्प बैच, सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 के लिए 9 तारीख मतलब परसों से चालू हो रहा है। आप केवल और केवल 8999 के अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 6+1 महीने का मतलब जनवरी में आपका अटेम्प्ट है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपके पास प्लस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन रहेगा। रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, ये देखिए, ये इस बार के हमारे टॉप स्कोरर्स हैं। 30% लर्नर पास हुए अन अकेडमी के, जबकि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 15% है। तो दोस्तों, आपको मैंने ऑप्शन बता दिए, आपको प्लान बता दिया। अब देर मत करो, बैंग लग जाओ भाई। थैंक यू।